हेलो नमस्कार दोस्तों। अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर महेश जोशी, इनोवेटिव ज्योतिष में आपके अपने चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि किसी भी नेटिव के लाइव के इवेंट कब कब होंगे, उसको हम किस तरीके से निर्धारित करेंगे। और उसमें मैंने डाई यूरनल पॉइंट और राहु, जुपिटर और शनि के ट्रांजिट के बेस पर वो सेंसिटिव पॉइंट्स बताए थे, जिन पॉइंट से जब भी राहु, शनि और जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, इनमें से कोई भी एक प्लेनेट ट्रांजिट करेगा, आपकी लाइफ के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट तभी होंगे। एक इंसान की लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट को टोटल 36 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कि एक इंसान की लाइफ में टोटल हम छोटे बड़े सभी इंपॉर्टेंट इवेंट को गिन लें तो वो 36 इवेंट घटित होते हैं। वो शुभ और अशुभ दोनों तरीके के हो सकते हैं। उन इवेंट की शुरुआत होती है, एक पर्सन जब एक बच्चा जन्म लेता है, हम उसे स्कूल में भेजते हैं, वो उसकी ज़िंदगी का पहला इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। इसके बाद वो आपका मिडिल स्कूल को पास करके सेकेंडरी स्कूल में जाता है, वो एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हो सकता है। वो जब अपने विषय चूज करता है, 11वीं क्लास में सब्जेक्ट चूज करता है, वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। 12th के बाद वो जब वो कॉलेज में जाता है तो वो फिर एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। इसके बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए जाता है तो वो फिर एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। फिर उसका जॉब लगता है, मैरिज होती है, बच्चे होते हैं, मकान खरीदता है, दूसरा मकान खरीदता है, या फिर अपने यंगर सिस्टर, एल्डर ब्रदर या किसी की भी मैरिज होती है, घर में कोई दुर्घटना घटित होती है, उसके साथ दुर्घटना घटित होती है, माँ बाप के साथ दुर्घटना घटित होती है, फिर बच्चे होते हैं, बच्चों की मैरिज होती है, उनके बच्चे होते हैं। ये सभी घटनाएं एक इंसान की लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इन सभी इंपॉर्टेंट इवेंट के टाइम को बिल्कुल पिन पॉइंट किया हुआ है कि कब आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट घटना घटित होने वाली है। इसका ये रेस्ट्रिक्शन है, हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी घटना कब घटित होगी, मगर आप एक एज के बेसिस पर अपने कॉमन सेंस से डिसाइड कर सकते हो कि यदि किसी व्यक्ति की लाइफ में 22 साल की उम्र में कोई घटना घटित होने वाली है, ये आपको पता चल गया, तो आप अंदाजे से लगा सकते हो कि 22 साल की उम्र में कौन सी घटना घटित होनी चाहिए। तो वो आपके अपने इंटेलिजेंस पर या आपके विवेक पर या आपकी विवेचना पर निर्भर करेगा। मैं यहाँ पर जो टेक्निक बताऊंगा उसके अंदर मैं वो 36 सेंसिटिव पॉइंट्स बताऊंगा, जो 36 इवेंट आपकी लाइफ के अंदर होंगे जबकि गुरु, राहु और शनि उन पॉइंट से ट्रांजिट करेगा। तो ये ट्रांजिट और नाड़ी पर बेस्ड एक टेक्निक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं फिर से एक बार कि मेरे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, बहुत नज़दीक आ चुके हैं। जो लोग इंतजार कर रहे हैं फेंसेस पर बैठकर, वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें। एक मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स है, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाइडेड आपका कोर्स है, जिसके अंदर आपको मैरिज से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। कलेक्टिवली एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको और कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। दूसरा केपी एस्ट्रोलॉजी का एडवांस एक कोर्स है, जिसके अंदर केपी एस्ट्रोलॉजी की बिगनिंग से एंड तक की सभी बातें बताई जाएंगी, और ये बहुत रीजनेबल प्राइस पर ये कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम शायद आपको ये अपॉर्चुनिटी ना मिले, इसलिए आप जल्दी से इसका रजिस्ट्रेशन कर लें। नीचे दिए गए दोनों नंबरों पर आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको इसकी कोर्स की डिटेल और बाकी सारी बातें बता दी जाएंगी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अपील है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके सब्सक्रिप्शन और कितने लोग हमारे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, उसके बेसिस पर ही हम वीडियोस बनाते हैं। यदि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को वॉच करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, तो उससे हमें लगेगा कि आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, और जिससे कि हम और नई नई चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आज के विषय पर आ जाता हूँ। नाड़ी सूत्रा इंपॉर्टेंट इवेंट इन योर लाइफ, डाई यूरिनल पॉइंट। तो डाई, ये वीडियो मैं ऑलरेडी एक बना चुका हूं, मगर उसके अंदर बहुत सारी क्वेरीज आई थी, तो मैंने सोचा मैं इसको फिर से और डिटेल में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यहां पर डाई यूरिनल पॉइंट एक्चुअली कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको निकालना आना चाहिए। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उन्हें तो आता ही है, मगर जो थोड़ा न्यू है या जो शौकिया देख रहे हैं उन्हें इन चीज़ों में डिफिकल्टी होती है। तो सबसे पहले हमें बोगांस या लॉन्गिट्यूड निकालना आना चाहिए किसी भी प्लेनेट का। यहाँ पर इसके लिए डायूरिनल पॉइंट के लिए हमें लग्न से लेकर सभी 9 ग्रहों के बोगांस या लॉन्गिट्यूड लिखने होते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं लॉन्गिट्यूड।
इसको बोगांस के जो मेन 3 पार्ट होते हैं जब लिखा जाता है, एक होता है साइन, एक होता है डिग्री और एक होता है मिनट। साइन, डिग्री और मिनट। साइन, डिग्री और मिनट हम कैसे निर्धारित करेंगे, कैसे बोगांस लिखेंगे? जैसे मैंने लग्न का यहां पर लिखा है 10 साइन पास्ट 19 डिग्री 50 मिनट, ऐसे रीड करेंगे इसको। सूर्य का लिखा है तो 0 साइन पास्ट 27 डिग्री 23 मिनट, तो उसमें एक आएगा साइन पास्ट कि कितने साइन राशियां वो क्रॉस कर चुका है, और अगली राशि में कितने डिग्री और कितने मिनट पर है उसे बोगांस बोलेंगे। जैसे लग्न यहां पर लिखा है 10 साइन पास्ट, इसका मतलब लग्न उसकी 11 होगी, एक्वेरियस या कुंभ होगी, तब उसको हम 10 साइन पास्ट बोलेंगे। 10 साइन क्रॉस कर के चुका है और 11वें साइन में वो 19 डिग्री 50 मिनट पर है, इसका मतलब यह है। तो बोगांस देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं किस तरीके से हमने लिखना है। एक कुंडली में बना लेता हूं यहां पर। पाराशरी के अंदर आप एस्ट्रो सेज वगैरह में जाओगे तो वहां पे प्लैनेट्स लिखे होते हैं, प्लैनेट्स के नीचे सभी प्लैनेट्स की डिग्री वगैरह लिखी होती है, उसके अंदर केवल डिग्रीज लिखी होती है, साइन नहीं लिखे होते हैं, ध्यान रखना है। तो साइन आपको अपनी तरफ से देखना है। जैसे कोई भी प्लैनेट सपोज एरी साइन में है तो एरी साइन का मतलब वो 0 साइन पास्ट लिखा जाएगा। सपोज कोई भी प्लैनेट आपका, जैसे यहां पर अभी देखिए असेंडेंट ये लिखा हुआ है, असेंडेंट का आपको बोगांस या लॉन्गिट्यूड लिखना है। असेंडेंट 11 साइन में है देखिए, और उसकी डिग्री यहां पे दे रखी है 19 डिग्री 38 मिनट। तो इसका जो हम लॉन्गिट्यूड लिखेंगे ध्यान से देखिए, 11 साइन में असेंडेंट है तो उसको लिखा जाएगा 10 साइन पास्ट। तो 10 साइन पास्ट 19 डिग्री 38 मिनट, ये हो जाएगा आपका असेंडेंट का बोगांस। सपोज मुझे यहां पर शुक्र का बोगांस लिखना है, वीनस का, तो वीनस यहां पर 12 साइन में, ध्यान से देखिएगा 12 साइन में, और वीनस की डिग्रीज यहां पर लिखी हुई है 16 डिग्रीज 11 मिनट। तो इसको मैं लिखूंगा 12 साइन में है तो इसको लिखूंगा 11 साइन 16 डिग्री 11 मिनट। तो कोई भी प्लेनेट जिस भी राशि में है उससे एक कम करके साइन लिखना है। सपोज मुझे सूर्य का बोगांस लिखना है, सन का लॉन्गिट्यूड, तो ये 1 एरी साइन में है तो मैं लिखूंगा इसको 0 साइन, साइन इससे पता चल जाएगा 0 साइन। फिर सन का जो डिग्रीज और मिनट्स दे रखी हैं 27 डिग्री 22 मिनट, तो इसको लिखूंगा 0 साइन 27 डिग्री 22 मिनट। इस तरीके से हमें सभी के सभी 9 ग्रहों के और लग्न के लॉन्गिट्यूड को इस टेबल के अंदर नोट कर लेना है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर ये ऑलरेडी नोट किए हुए हैं। सभी लग्न से लेकर सभी 9 ग्रहों के लॉन्गिट्यूड, और उनकी लॉन्गिट्यूड का हिस्सा क्या होता है, साइन, डिग्री और मिनट। साइन मैंने बताया, सपोज लग्न 11 साइन में है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 साइन पास्ट। सूर्य सपोज एरीज या मेष राशि में है तो 0 साइन पास्ट। चंद्रमा 10 साइन मतलब कैप्रिकॉन या मकर में है तो 9 साइन पास्ट। और डिग्री और मिनट जो लिखी होती है उन्हें एज इट इज लिख देते हैं। तो पहला काम है लॉन्गिट्यूड लिखना। अब दूसरा काम है डाईयूरनल पॉइंट कैसे निकालना है। आपको लग्न के लॉन्गिट्यूड में से, बोगांस में से सभी 9 ग्रहों के बोगांस को सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पे मैंने लिखा है डिफरेंस दैट इज डाईयूरनल लग्न माइनस प्लेनेट। लग्न में से सभी प्लेनेट के डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है। अब सपोज लग्न की डिग्री कम है और किसी ग्रह की डिग्री ज्यादा हो गई, जैसे यहीं पे देख लीजिए ये लग्न है 10 साइन और शुक्र की डिग्रीज है 11 साइन, तो 10 में से 11 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। उस केस में हम लग्न की जो भी वो होगा साइन में उसमें 12 ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, 12 ऐड कर देंगे। इसको जब मैं शुक्र का निकालूंगा डाईयूरनल पॉइंट, तो इस 10 साइन में मैं 12 ऐड कर दूंगा, ये 22 साइन 19 डिग्री 50 मिनट होगा। किस तरीके से निकालना है मैं एक एक करके बताता हूं कि सबसे पहले लग्न और सन के बीच का डाईयूरनल पॉइंट निकालना है। तो लग्न के लॉन्गिट्यूड में से सन के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। करना कैसे, आपको मिनट्स को मिनट्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 50 माइनस 23, ये आ गया 27 मिनट्स। डिग्रीज को डिग्रीज में से करेंगे, यहाँ पे 19 डिग्री है, यहाँ पे 27 है, तो 19 में से 27 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। तब हम क्या करते हैं, जो साइन होता है उसमें से एक साइन को कैरी करते हैं, यहाँ पर हासिल लेना जिसे बोलते हैं। और जब एक साइन डिग्रीज में कन्वर्ट होता है तो वो 30 डिग्री बन जाता है। 1 साइन 30 डिग्री के इक्वल होता है, एक राशि 30 डिग्री के इक्वल होती है। तो मैं यहाँ पर कैरी लेनी पड़ेगी क्योंकि ये 19 है और ये 27 है, हासिल एक लेनी पड़ेगी। तो हासिल लेने पर यहाँ पर 9 साइन बच जाएगा और इसमें 30 डिग्री ऐड कर दीजिए, 49 डिग्री हो जाएगा।
49 डिग्री। तो 49 डिग्री में से 27 सब्ट्रैक्ट किया, ये 22 डिग्री आ गया। यहां पर अब आपका 9 साइन रह गया है, तो 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 9 साइन आ गया। तो 9 साइन 22 डिग्री 27 मिनट, ये इसका भोगांश हो गया। फिर से मैं बता देता हूं, डाई यूरनल पॉइंट हो गया। मिनट में से मिनट को सब्ट्रैक्ट किया, मगर डिग्री यहां पर कम थी या ज्यादा थी, तो डिग्री को आपको बढ़ाना है, तो यहां से 1 साइन हम इधर ले आते हैं। 1 साइन लेके आने का मतलब होता है 40, आप 30 डिग्री लेकर आ रहे हो। तो ये 49 डिग्री हो गया, उसमें से 27 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया। जब डिग्री आपका को मिनट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होती है, वो भी करना पड़ेगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो ये डाईयूरनल पॉइंट हो गया। ऐसे ही आपने क्या करना है, मून का भी निकाल लेना है। तो मून का यहां पर मैंने कैलकुलेट करके बता नहीं रहा हूं, ये सीधा सीधा निकाल लोगे आप। इसी तरीके से आपको मार्स का भी निकाल लोगे। मिनट में से मिनट सब्ट्रैक्ट किया, मार्स का 46 मिनट आया। डिग्रीज में से डिग्री किया, 19 माइनस 13 दैट इज 6 डिग्री आया। साइन में से साइन कर लिया। फिर आपको ऐसे ही मरकरी के केस में करना है। तो मरकरी में भी यहां पर देखिए, ये 50 मिनट है, ये 19 मिनट है, तो 31 मिनट आ गया। ये 19 डिग्री है, ये 22 डिग्री है। अब ये डिग्री कम है और ये ज़्यादा है, तो फिर से आपको एक कैरी लेनी पड़ेगी, और कैरी लेके आप इसको कर लोगे, जैसे पहले मैंने आपको बताया था। अब यहां पर एक केस है शुक्र का, मैं डाईयूरनल पॉइंट निकालना बताता हूं। शुक्र का मैं स्पेशली क्यों बता रहा हूं कि शुक्र का जो भोगांश या लॉन्गिट्यूड है वो लग्न से ज्यादा है। यहां पे 10 साइन है और यहां पे 11 साइन है। तो आपको क्या करना है, इसमें 12 साइन ऐड कर देना है, बस ये 22 साइन हो जाएगा। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पे 50 मिनट है, यहाँ पे 12 मिनट है, दोनों का डिफरेंस 38 मिनट आया। 50 में से 12 गए। यहाँ पे 19 डिग्री है, यहाँ पे 16 डिग्री है, तो ये 3 डिग्री आ गया। यहाँ पे 22 साइन ले लिया, उसमें से 11 साइन को सब्ट्रैक्ट किया, तो 11 साइन आ गया। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्या होगा, देखिए मिनट इसके अंदर, मिनट में से मिनट सब्ट्रैक्ट करनी होती है। शनि के केस में देखते हैं, सैटर्न, ये लग्न है और ये शनि है। यहाँ पे लग्न में मिनट 51 आ रही है, मगर शनि की 50 आ रही है लग्न में, और शनि की 51 आ रही है, ये ज्यादा है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो यहां पर कैरी लेंगे 1। 1 डिग्री जब कैरी लेंगे तो ये 60 मिनट बढ़ जाएगी। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होती है। तो यहां से कैरी यहां से लेंगे तो ये 18 डिग्री रह जाएगा, और ये 110 मिनट बच जाएगा। 110 मिनट में से ये 51 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 59 मिनट बचेगा। 59 मिनट बच गया। यहां पर आपका 18 डिग्री बच गया, और यहां पर ये है 5 डिग्री। ये 18 डिग्री और यहां पे 5 डिग्री है, तो ये 13 डिग्री आएगा। ये यहां पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है, मैं करेक्ट कर देता हूं। थर्टीन डिग्री आ गया, क्योंकि यहाँ पे 18 डिग्री बचा था, उसमें से 5 गया, 13 डिग्री आ गया आपका। और इन दिस वे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे 13 हो जाएगा। डाईयूरनल पॉइंट मैंने आपको निकालना बता दिया है। यहाँ पर डाईयूरनल पॉइंट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसका दूसरा मैं एक कंपोनेंट और बता रहा हूं आपको, सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस। ये एक डाईयूरनल पॉइंट आपने निकाला है। ये इसके अलावा इसके केंद्र स्थानों में इससे चौथी, सातवीं और 10वीं राशि, डाईयूरनल पॉइंट आया, उससे चौथी, सातवीं और जो 10वीं राशि है वो भी डाईयूरनल पॉइंट माने जाते हैं। मतलब आपने देखिए, सूर्य के केस में मैंने ये डाईयूरनल पॉइंट निकाला था, मून के केस में ये निकाला था। इससे चौथी राशि का मतलब इसमें 3 साइन ऐड कर दीजिए। 9 साइन 22 डिग्री 27 मिनट में 3 साइन ऐड करेंगे तो 12 साइन 22 डिग्री 27 मिनट आएगा। 12 साइन के आगे होता नहीं है, 12 साइन से आगे आने पे उसको हम 0 साइन ले लेते हैं। फिर इसमें और 3 साइन ऐड किए तो 3 साइन 22 डिग्री 27 मिनट आया। इसमें और 3 साइन ऐड किए तो 6 साइन 22 डिग्री 27 मिनट आया। ये 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट कौन से हैं? ये डाईयूरनल पॉइंट से केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान होता है चौथा, सातवां और 10वां। तो जो डाईयूरनल पॉइंट आता है उससे चौथी राशि,
उससे 7वीं राशि, उससे 10वीं राशि ले लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पॉइंट्स होंगे। हमने मून के केस में जो निकाला था वो था आपका 1 साइन पास्ट 11 डिग्री 1 मिनट। अब इससे चौथी राशि आएगी 4 साइन पास्ट 11 डिग्री 1 मिनट, सातवीं आएगी 7 साइन पास्ट 11 डिग्री 1 मिनट, 10वीं आएगी 10 साइन पास्ट 11 डिग्री 1 मिनट। ये भी सारे के सारे डाययूरनल पॉइंट माने जाएंगे। चंद्रमा मार्स के केस में, मंगल के केस में जो हमने निकाला था डाययूरनल पॉइंट, मेन डाययूरनल पॉइंट है 7 साइन 6 डिग्री 46 मिनट। अब इसके केंद्र स्थान आपको पता करने हैं, चारों केंद्र स्थान पता करने का मतलब इससे चौथी, 7वीं और 10वीं राशि। तो 7 साइन से चौथी राशि हो जाएगी 10 साइन, 10 साइन के बाद आपका 1 साइन हो जाएगा, इससे चौथी राशि, फिर 4 साइन हो जाएगा, इससे चौथी राशि। इस तरीके से हम निकालते जाएंगे, ये आपके बाकी सारे डायगोनल पॉइंट आ जाएंगे। तो जो आपने लग्न और प्लेनेट के डिफरेंस से जो पॉइंट निकाले हैं वो तो आपके मेन डायगोनल पॉइंट ही है, मगर उससे केंद्र स्थान, उससे चौथी राशि, उससे 7वीं राशि और उससे 10वीं राशि भी पता करेंगे हर एक केस में। तो इस तरीके से आपके देखिए ये 9 डायगोनल पॉइंट हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर एक का आपने 4 में और 3 पॉइंट आपने अपनी मर्जी से निकाल लिए जिन्हें उनका केंद्र स्थान बोलते हैं। इसलिए यहां पर टोटल ये मिलाकर 36 डायगोनल पॉइंट हो जाएंगे। आपकी लाइफ के अंदर 36 घटनाएं घटित होंगी। इंपॉर्टेंट, वो सब तब घटित होंगी जब आपके मेजर प्लैनेट इन पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रांजिट करेंगे। ट्रांजिट करेंगे का मतलब मेजर प्लैनेट यहां पर आपकी मकर राशि में 22 डिग्री और 27 मिनट पर जब ट्रांजिट करेगा। अब 22 डिग्री का मतलब ये मान के चलिए 1 डिग्री आगे या पीछे हो सकता है, मगर उससे ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं लेना है। तो जब भी आपका मेजर प्लैनेट का मतलब राहु, जुपिटर और शनि इस पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली के 9 साइन पास 22 डिग्री मतलब मकर राशि में 22 डिग्री 27 मिनट पर ट्रांजिट होगा तो इसकी लाइफ की कोई न कोई घटना घटित होगी। इसी तरीके से 0 साइन 22 डिग्री 27 मिनट का मतलब है मेष राशि में 22 डिग्री 27 मिनट पर जब भी कोई मेजर प्लेनेट ट्रांजिट होगा, कोई सा भी प्लेनेट ट्रांजिट होगा, तो इस नेटिव की लाइफ के अंदर घटनाएं घटित होंगी। यहां पर मैंने कुछ मुख्य मेन इसके इवेंट, इस नेटिव की लाइफ में हुए इवेंट को मैंने यहां पर मार्क किया हुआ है कि कौन कौन सी घटनाएं कब घटित हुई इसकी, और उसके टाइम पर हम ट्रांजिट की इसकी कंडीशन देखते हैं। देखिए इसकी जो घटनाएं घटित हुई थी वो हुई थी, एक इसकी मैरिज हुई थी 7 जुलाई 2021 को, और उस दिन जुपिटर आपका, आप चेक कर लेना 7 जुलाई 2021 में टाइम बता रहा हूं, गुरु आपके 11 साइन के अंदर कुंभ राशि में 7 डिग्री पर ट्रांजिट कर रहे थे। गुरु कुंभ राशि में 7 डिग्री पर इस नेटिव की लाइफ के अंदर उसकी कुंडली में ट्रांजिट कर रहे थे। तो अब मैं देखते हैं, देखिए यहां पर 10 साइन पास 7 डिग्री कहीं आ रहा है क्या इसकी कुंडली में? देखिए ये आ रहा है 10 साइन 6 डिग्री 46 मिनट, तो 10 साइन पास 7 डिग्री आ रहा है इसके अंदर। ये डाययूरनल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। तो इनकी मैरिज तभी हुई थी जब आपका गुरु इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ट्रांजिट कर रहा था। इस टेक्निक को समझने की कोशिश करें। इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली के अंदर ये वो पॉइंट आ गए, इन पॉइंट्स पर जब भी आपका गुरु, राहु या शनि ट्रांजिट करेगा तब भी आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे, बाकी समय पर नहीं होंगे। इसका देखिए मैंने एक दूसरा इवेंट देखा, दूसरा इवेंट इस नेटिव किया, मेडिकल कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ 20 जून 2013 को। तो राहु ट्रांजिट कर रहा था उस दिन 6 साइन पास 22 डिग्री। तो हम देखते हैं क्या 6 साइन पास 22 डिग्री यहां पर कहीं आ रहा है क्या? यह आ रहा है 6 साइन पास 22 डिग्री। मैं इसको प्रैक्टिकली आपको लगाकर दिखा देता हूं एक चार्ट पर कि आपका 20/6/2013 को इस नेटिव के चार्ट में राहु कहां पर ट्रांजिट कर रहा था। ये इसी नेटिव का चार्ट है। 20/6/2013 को मैं इसका ट्रांजिट देखता हूं। यहां पर ये ऐप में फैसिलिटी अवेलेबल है, आप भी इसको देख सकते हो। तो मैं यहां पर डेट डाल देता हूं, एडिट डेट यहां पर डालूंगा 20/6/2013। का आप ट्रांजिट देखिए, राहु लिब्रा राशि में 22 डिग्री 5 मिनट पर ट्रांजिट कर रहा है। लिब्रा का मतलब हो गया 6 साइन 22 डिग्री 5 मिनट। देखते हैं हमने क्या लिखा हुआ है, क्या ये डाययूरनल पॉइंट में आ रहा है क्या? 6 साइन 22 डिग्री लिखा है, देखिए मैंने आपके सामने। तो अभी हम देखते हैं
6 sin 22 डिग्री ये रहा डायूरनल पॉइंट। तो इसका मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन हुआ तब राहु इसके डायूरनल पॉइंट पर ट्रांजिट कर रहा था। एक तीसरा इवेंट और मैंने नोट किया हुआ यहाँ पर, चाइल्ड बर्थ। जुपिटर चाइल्ड बर्थ हुआ है इस नेटिव का 5 अगस्त 2024 को, और 5 अगस्त 2024 को मैंने देखे सभी प्लेनेट, तो जुपिटर आपके टॉरस में 20 डिग्री पर ट्रांजिट कर रहा था। 1 साइन पास 20 डिग्रीज। टॉरस 1 साइन पास 20 डिग्री का मतलब टॉरस में 20 डिग्री पर ट्रांजिट कर रहा था। देखते हैं ये डायूरनल पॉइंट में आ रहा है कि नहीं टॉरस 20 डिग्री। तो यहां पर ये देखिए टॉरस 22 डिग्री का मतलब हो गया 1 साइन पास्ट 19 डिग्रीज। 1 साइन पास्ट 19 डिग्रीज ये यहां पर नजर आ रहा है, 1 साइन पास्ट 19 डिग्रीज। तो डायूरनल पॉइंट आप जब भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर उसकी लाइफ के जितने भी इवेंट हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, वो तभी घटित होने वाले हैं जब कोई एक मेजर प्लैनेट मतलब जुपिटर, राहु या शनि उसके डायूरनल पॉइंट से ट्रांजिट कर रहा है। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें बहुत सारे ऐसे डाउट्स क्रिएट होंगे कि आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सा इवेंट होना है। ये इसमें पता करना आपको और फर्दर एस्ट्रोलॉजी आपको यूज करनी पड़ेगी। आपको उसकी दशा और अंतरदशाओं का उपयोग करना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट घटित होने वाला है, किन भावों से रिलेटेड आपकी दशाएं चल रही हैं। ये टेक्निक मगर आपको ये बताने में हेल्प करेगी जब आप ट्रांजिट को पिक करके चलिए, डायूरनल पॉइंट का अपना चार्ट बना लीजिए और आप जुपिटर, शनि और राहु के ट्रांजिट पर फोकस करें। जब भी आप देखेंगे कि जुपिटर, राहु और शनि आपके डायूरनल पॉइंट पर से ट्रांजिट करेंगे, उसी पॉइंट पे करने चाहिए। विद इन 1 डिग्री का डिफरेंस हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। तो आप तैयार हो जाइए, आपकी जिंदगी के अंदर एक इंपॉर्टेंट घटना घटित होने वाली है। कौन सी घटना घटित होने वाली है उसके लिए आप दशा और अंतरदशा और प्रत्यांतर दशाओं का अध्ययन करें। जिन भी भावों से रिलेटेड दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशाएं चल रही होंगी, उन भावों से रिलेटेड घटनाएं आपकी लाइफ के अंदर घटित होंगी। ये बहुत ही सटीक टेक्निक है, थोड़ा अप्लाई करने में कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आप डायूरनल पॉइंट की एक कुंडली बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए। इसमें कहीं हो सकता है, मैं आपको यहाँ पर ये लाइव बता रहा हूँ, अभी कहीं एक आध जगह कोई मिस्टेक हो जाती है डिग्रीज में, लॉन्गिट्यूड में, तो उसको आप करेक्ट कर लें। उसके बारे में आप कमेंट ना करें, क्योंकि बताते टाइम कई बार पढ़ने में भी कहीं गलती हो जाती है। आप मेरा कंसेप्ट केवल समझने की कोशिश करें, कैलकुलेशंस मैंने क्या किए हैं उस पर उतना ध्यान ना दें। ध्यान इस पर दें कि जो मैंने बताया उसको समझें कि 36 आपको पॉइंट कैसे निकालने हैं। अब आपको ये देखना है, ट्रांजिट पर हमेशा फोकस रखना है। आप एस्ट्रोलॉजर तो आपको पता होना चाहिए कि शनि आज किस राशि में कितने डिग्री पर ट्रांजिट कर रहा है, राहु किस राशि में कितने डिग्री पर ट्रांजिट कर रहा है, जुपिटर किस राशि में कितने डिग्री पर ट्रांजिट कर रहा है। और अब वो एक एक 10, 5, 15 दिन के बाद इनके ट्रांजिट को आप देखिए। आप अपने डायूरनल पॉइंट के चार्ट में देखिए क्या कोई प्लैनेट इनमें से आपके डायूरनल पॉइंट के आसपास तो नहीं आने वाला है। यदि आसपास आने वाला है तो आप तैयार हो जाइए कि आपकी लाइफ के अंदर कोई मेजर इवेंट होने वाला है। अब वो मेजर इवेंट क्या होगा, वो आपकी दशा अंतरदशाओं पर निर्भर करेगा, आपकी उम्र पर निर्भर करेगा, आपके देश काल पात्र, आपकी क्या परिस्थिति है, कौन से इवेंट घटित होने की संभावना है, उसके बेसिस पर उसको आप असेस करोगे। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको जैसा भी लगा आप कमेंट जरूर करते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।